नहीं करना। आपने अच्छी बात कही, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बातें दो तीन निकल कर आई। आपने जो बड़ी डिटेल में बातें बताई, एक जो विपक्ष आरोप लगाता रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण का काम करती है, आपने आज बताया कि विपक्ष ये काम करने की कोशिश कर रही है। दूसरा कि ओवैसी के लिए आरोप लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, आपने बताया कि विपक्ष जो है ये उनकी बी टीम है। तीसरा, ब्राह्मण को आपने बहुत डिटेल में समझाया कि ब्राह्मण असल में है क्या। तो मैं आपकी बातें सुनकर क्या ये दर्शकों से कह सकता हूँ, प्राइम न्यूज़ पर आप ये पूरे मजबूती से कह सकते हैं कि जो चुनावी पंडित दावा कर रहे थे कि ब्राह्मण वर्ग भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, अब वो नाराज नहीं है? पिछले बार 90 दिया था, इस बार 99 देगा। एक आधा % छोड़ देता हूं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने क्योंकि विकास की बातें करी और अभी आप ही की पार्टी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है, उसे लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रहे हैं कि उसमें तमाम घोषणाएं जो करी गई हैं, ज्यादातर उनसे वो घोषणाएं चुराई गई हैं, कॉपी करी गई। लीजिए, हमने तो घोषणा पहले करा है। हमारे बाद जो है घोषणा पत्र जो उन्होंने प्रस्तुत किया, हमने तो संकल्प किया, हमने तो संकल्प पत्र किया। हमने कहा, पिछली बार भी हमने कहा था, करके दिखाया था, गन्ना किसानों का भुगतान करेंगे। सपा और बसपा ने गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया था, उनका बकाया का और प्लस अपना 1,57,000 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान हमने किया है। जो संकल्प लिया था पूरा किया ना। और चीनी मिलें, हमने कहा था हम पूरी 119 के 119 चलाते रहेंगे, एक भी चीनी मिल बिकी नहीं, एक भी चीनी मिल बंद नहीं रही, पूरी 119 के 119 चीनी मिल हम चलाते रहे, गन्ने का भुगतान करते रहे। हमने कहा था सरकारी स्तर पर MSP के साथ जो न्यूनतम मूल्य का निर्धारण होगा उससे अनुसार हम खरीद करेंगे। सरकारी स्तर पर आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का जो क्रय है गेहूं का और चावल धान का, वो बीजेपी सरकार के उसमें हुआ है, सबका भुगतान किया है हमने। तो ये सारी जो पारदर्शी चीज़ें हमने हमारी वो नकल करते हैं। हमने कहा कि हम गन्ने के भुगतान को 14 दिन में देंगे, उन्होंने कहा हमें 15। अब हमारे बाद में उन्होंने देखा कि अरे ये तो लिखा हुआ, एक चीज़ जोड़ दिया, कहा 15 दिन में देंगे। हमने कहा कि हम जो है सिंचाई के लिए हमने आधा माफ़ कर दिया है पहले से। जो किसान सिंचाई करता है, सिंचाई के लिए जो बिजली का है वो आधा अभी से हमारी सरकार में है वर्तमान में, और हमने कहा उस आधे को भी हम माफ़ कर देंगे, यानी सिंचाई के लिए जो बिजली होगी उसको हम माफ़ कर देंगे। हमने कहा, अब हमारी नकल उन्होंने कर लिया। अब इसमें कसूर उनका है, हमारा थोड़ी है। कॉपी उन्होंने की है, हमने थोड़ी करी है। हमने कहा कि विद्यार्थियों को पहले से जानते थे कि हमारे कई बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी वक्तव्य था, हम लोग था कि जो अच्छी मेधावी छात्राएं हैं जो डिग्री में जाती हैं इंटर पास करने के बाद, तो अच्छी मेधावी छात्रों की उच्च शिक्षा और अधिक गतिमान तीव्र गति से हो सके, इसके लिए हम लोगों ने उनको स्कूटी देने की बात करी। हमने अभी से इसके लिए कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उनका जो महिला सशक्तिकरण का अभियान चल रहा है, आप जो हमारे बयान को सुन के आप बयान दे दें तो आप पर थोड़ी हो गया। क्रियाकलाप हमारा है। हमने कृषि के हमने तो ट्रैक्टर भी दिए हैं। आप पता करो पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों ट्रैक्टर हमने समूह को, गांव में जो किसानों का समूह बनाया है उनको ट्रैक्टर भी दिए हैं, उनको हमने उपकरण भी दिए, हम पहले से देते आ रहे हैं भाई। और आप ये नई बात थोड़ी, हमने जो 1 करोड़ मोबाइल लोगों को देने का किया था टैबलेट का, अब कि हमने 2 करोड़ कर दिया है कि, और इसके देने के लिए केवल देने की बात नहीं करिए, केंद्र सरकार ने जो हमारे बजट का प्रावधान किया है, गांव-गांव हम ब्रॉडबैंड, हम इंटरनेट कनेक्शन जो कर रहे हैं, जो सौर ऊर्जा का हम प्रचालन कर रहे हैं। आप देखना उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा। 7वें नंबर पे थे हम, आज दूसरे नंबर पे हम हैं। 11 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था थी, आज 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है। जब हम सत्ता में आए 2017 में तो प्रति व्यक्ति आय 48,000 कुछ सौ रुपए थी, आज 94,000 रुपए प्रति व्यक्ति की आय हो गई है। किसानों की आय को हम बढ़ाने की तरफ आगे चल रहे हैं। 17.4% बेरोजगारी की दर थी जब हम सत्ता में आए थे, आज 4.9% की दर है जब हम 5 साल बाद आपसे बात कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या बात करेंगे? उन्होंने केवल जाति में बांटा, धर्म में बांटा, हिंदू को लड़ाया, मुसलमान से लड़ाया, अगले को लड़ाया, पिछड़े को लड़ाया, पिछड़ों को लड़ाया, अनुसूचित के साथ लड़ाया, और सत्ता में इन किन प्रकार गठबंधनों की राजनीति कर करके सत्ता पे आते रहे। अब उनकी चाल चल नहीं रही है। जनता ने विकास का स्वाद चख लिया है। तो आप विपक्ष के जो आरोप हैं, तमाम आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आपके संकल्प पत्र की कॉपी उन लोगों ने करी है।
निश्चित रूप पे वो कॉपी नहीं कर सकते। लोग जानते हैं कि उनको सत्ता में नहीं आना है, और जिनको सत्ता में नहीं आना है वो इस प्रकार की बातें करेंगे। इन्होंने कह दिया कि मैं पुरानी पेंशन को फिर से लागू कर दूंगा। अब इनसे आपके चैनल को तो वैसे भी वो परेशान रहते हैं। आप प्रश्न पूछो उनसे, आप कैसे 2005 में सरकार किसकी थी जिसने पुरानी पेंशन को समाप्त किया, नई पेंशन को लागू किया? आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री थे 2005 में, पुरानी पेंशन को समाप्त किया, नई पेंशन को लागू किया। उसके बाद 5 साल तक नेताजी रहे, मायावती जी रही, फिर 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश जी रहे, और केंद्र में इन दोनों का सपा और बसपा का समर्थन कांग्रेस को रहा। इतने सारे लोग मिलने के बाद आप क्यों नहीं नई पेंशन को आप लाए? नहीं लाए क्योंकि आप ला नहीं सकते थे। 70,000 करोड़ रुपया जो भारत के बड़े संस्थान हैं उनमें इन्वेस्ट है, यहां का अंशदान, वो अंशदान एक निश्चित अवधि के लिए है, वो वापस नहीं आ सकता बीच में, और वापस नहीं आ सकता तो आप पुरानी पेंशन के प्रावधान को लागू नहीं कर सकते। पुरानी पेंशन के जो प्रावधान थे उनमें अंशदान 10,500 करोड़ रुपए पिछली सरकार को देना था, समाजवादी पार्टी की सरकार को, इन्होंने दिया नहीं। बीजेपी सरकार में आई, बीजेपी सरकार ने उस 10,500 के अंशदान को जमा किया, और जमा करने के बाद केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की बात हुई, और केंद्र सरकार ने कितना बड़ा कदम उठाया नई पेंशन के बारे में कि जो अंशदान 10% का है जो सेवा करने वाले लोगों का और सरकार का, तो सरकार के 10% के अंशदान को बढ़ा के 14% कर दिया। यानी उसमें लाभ, जो नए पेंशनधारी उनको लाभ की मात्रा काफी बढ़ जाती है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पुरानी पेंशन के जो वेतन से संबंधित, भत्तों के संबंध में जो प्रावधान थे उनको एज इट इज उन प्रावधानों को नई पेंशन नीति में शामिल कर दिया। अब जो बेहतर विकल्प हैं पुरानी पेंशन के, वो बेहतर विकल्प को लगातार नई पेंशन में शामिल किया जा रहा है। बीजेपी ने सरकार में आने के बाद 43 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास मिला के सबको दिए। करोड़ों में उन्होंने जो है शौचालय का निर्माण कराया, करोड़ों में उन्होंने गैस का सिलेंडर दिया। आज भी हम कह रहे हैं कि दिवाली और होली पे हम मुफ्त का गैस का सिलेंडर देंगे, ये हमने वादा किया संकल्प में। तो ये चीजें हमारी नकल वो कर रहे हैं, वो झूठे आश्वासन देते हैं।